अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हो और अगर आपने पढ़ना अब तक शुरू नहीं किया तो ट्रस्ट मी, इस बार तो 95 आने मुश्किल हो जाएंगे। आज ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए है जिसने अपना जुलाई ऑलमोस्ट वेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोग अब बीच में खड़े हैं जुलाई के, मतलब जुलाई तो खत्म हो चुका। बट स्टिल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मैम अब हमसे गलती हो गई है, बट हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। तो मैं आपके लिए एक अल्टीमेट प्लानर लेके आई हूं। अगर बेटा आपने ये प्लानर एकदम लाइन टू लाइन एकदम प्रॉपरली फॉलो कर लिया तो ट्रस्ट मी, तुम लोगों को 95% लाने से बोर्ड में कोई नहीं रोक सकता। बट कंडीशन एक ही है, ये प्लानर लिटरली तुम्हारे लिए गीता, बाइबल या कुरान की तरह होना चाहिए, होली, कि भाई इसके बाहर तो कुछ होगा ही नहीं, इसके अलावा तो कुछ सही है ही नहीं। तो सबसे पहले आज का दिन लिख के और अपना नाम लिख के और अपना परसेंटेज लिख के इस कमेंट सेक्शन में ओथ लेना है, कसम खानी है कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं कल से स्टार्ट करूंगा, आप सभी को आज स्टार्ट करना है, क्योंकि जो कल के ऊपर रह जाता है ना उसका कल कभी नहीं आता। यू नीड टू स्टार्ट नाउ। फटाक से कमेंट सेक्शन में आपको डालना है पहले अपना नाम, आपको डालना है पहले अपना नाम, फिर आपको डालना है आपका डिजायर्ड परसेंटेज, और फिर आपको डालना है आज का जो भी डेट है वो। और ये जो है ये बेसिकली आप कसम खा रहे हो कि आज से मैं अच्छे से पढ़ाई शुरू करने वाला हूं। सी, आप लोग फिलहाल उस कंडीशन में हो जहां पे जुलाई ऑलमोस्ट आधा पहुंच चुका है और अभी भी आपका उतना पढ़ के नहीं हुआ है। जैसा 10th स्टैंडर्ड में था, लेट मी क्लियर दैट फैक्ट फॉर यू, वैसा 12th स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं होता। 10th स्टैंडर्ड में आपको आपके टेक्स्ट बुक के ही पीछे के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो PYQs है सारे के सारे उसमें से ही उठ के आ जाते हैं। बट 12th स्टैंडर्ड हर बार फ्लिप करता है, जो टॉपिक में से कभी क्वेश्चन नहीं आते कभी कभी उसमें से भी क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड से तुम लोगों का एक करियर सेट होता है। तो अगर तुम लोग 12th स्टैंडर्ड को हल्के में ले रहे हो, ट्रस्ट मी, आप लोगों ने ये लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है। शुरू करते हैं और समझते हैं कि जो भी आपने गलती की है इसको सुधारा कैसे जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। पूरा अटेंशन लास्ट तक रहना चाहिए आप लोगों का। अब देखो यहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाली हूं, तो इस प्लानर में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगस्त से पढ़ के, अगस्त से लेके आप बोर्ड तक कैसे 95% टारगेट कर सकते हो। इज इट इवन पॉसिबल और नॉट? देखो, एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप लोगों का डायरेक्शन सेम हो। आपका डायरेक्शन अगर गलत हो गया ना यहाँ पे, तो सिर्फ घूमते रह जाओगे। मान लो कि तुम कोई नए शहर गए हो और वहां गूगल मैप नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम कैसे इधर उधर गुमराह हो जाओगे। एग्जैक्टली वैसा होता है तुम्हारे साथ 12th के प्रिपरेशन में, क्योंकि तुमको लगता है तुम्हें सब पता है बट तुम्हें नहीं पता होता है। तो इसलिए आपको आज मैं एक डायरेक्शन देने वाली हूँ जिसमें आपको मैं ये समझाने वाली हूँ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो, इन चारों सब्जेक्ट को लेके कैसे आप लेट शुरू करके भी जो लोगों ने जल्दी शुरू किया था उनसे आगे निकल जाओ। तो अब ध्यान देना है, वीडियो अब शुरू हो रही है। वो जो बच्चे लोग कमेंट करते हैं ना, वीडियो स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, यू कैन डू दैट, क्योंकि जो लोग एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं उन लोगों के लिए है ये चीज, ठीक है। अब सबसे पहली चीज आपको मैं रियलिटी चेक दूंगी। अपनी असलियत बेटा अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अपनी असलियत नहीं पता है ना, हम हमेशा गलती करते हैं। तो पहले असलियत जानो। देखो बेटा, सिंपल सी बात है, जुलाई जा चुका, जुलाई इज गॉन। तुम वो लास्ट के 10-15 दिन बिल्कुल भी गिनना नहीं है, मैं उसको कंसिडर ही नहीं करूंगी। अब अगस्त जो है वो मैटर करता है, अगस्त से लेके आगे का जितना टाइम है वो अब मैटर करने वाला है। देखो, तुम्हारे पास करीबन 190 डेज है, वो भी मैंने प्रैक्टिकल वाला टाइम तो गिना ही नहीं है, मैं सीधे बोर्ड एग्जाम का टाइम गिन रही हूँ। करीबन 190 डेज है, मतलब अगस्त 1 से लेके बोर्ड एग्जाम, मिड फेब में कुछ बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होता है तब तक। बेसिकली अगर मैं ये डेज को ब्रेक डाउन करूं तो आपके पास 6 मंथ्स है, आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट्स है जिसको कवर करना है, उसमें 400 मार्क्स लाने हैं आपको, ठीक है। और 3 प्लान रिवीजन साइकिल्स आपको मिनिमम करना जरूरी है, ओके। अब मार्क्स का ब्रेकडाउन बता देती हूँ हर सब्जेक्ट के हिसाब से। फिजिक्स में थियरी 70 मार्क्स का, प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स। केमिस्ट्री में भी 70 मार्क्स का थियरी है, प्रैक्टिकल या इंटरनल 30 मार्क्स का है,
टोटल 100 मार्क्स। बायो में भी सेम होता है, बट मैथ्स में एक चीज डिफर करती है कि मैथ्स का थियोरी पेपर 80 मार्क्स का आता है और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट दे देते हैं या छोटा सा प्रैक्टिकल में सम सॉल्व करने दे देते हैं। बट आपको बेसिकली 400 मार्क्स लाना है, आपको ये चारों सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो प्रैक्टिकल और इंटरनल के मार्क्स जो होते हैं ये बहुत इजी होते हैं, इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहूंगी कि आप अपना जर्नल्स जो है, अपने सारे जो प्रैक्टिकल्स है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करो। बिल्कुल उसमें कामचोरी नहीं करना है, ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जाम के टाइम देख लेंगे। जिस दिन एक प्रैक्टिकल हुआ उसी दिन अपना जो भी जर्नल वगैरह है उसको कंप्लीट करना है, क्योंकि ये इजीली मार्क्स मिल सकते हैं आपको। 30 मार्क्स बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये अपने हक के मार्क्स है। उसके बाद हमको ये 70 और 80 मार्क्स के बीच में खेलने का है, ठीक है। अब चलो, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। देखो अपना जो भी ये पूरा हमने प्लान बनाया है उसके 4 पिलर्स है। जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के 4 पिलर होते हैं, वो पिलर अगर एक भी पिलर वीक है तो बिल्डिंग ढह जाएगी, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी। वैसे ही अपने मास्टर फॉर्मूला के 4 पिलर्स है जिससे अपना 95% का स्कोर पक्का आएगा। फर्स्ट पिलर, कंप्लीट करना है आपको सबसे पहले पूरा का पूरा सिलेबस। सिलेबस नहीं कंप्लीट करोगे तो बाकी सारी चीजें वीक हो जाएंगी। फर्स्ट अपने को सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, चैप्टर बाय चैप्टर, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी सॉल्व करना है, सारी चीजें आपको कवर करनी पड़ेगी, सब कुछ, ठीक है। तो अगस्त से लेके नवंबर तक हमने सबसे पहले अपना फोकस करना है चैप्टर्स कंप्लीट करने पे, सारे चैप्टर्स। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पिलर के बाद जाएंगे सेकंड पिलर पे, जिसका नाम है रिवीजन पिलर। इसमें 3 स्ट्रक्चर्ड रिवीजन साइकिल्स मैं आपको देने वाली हूँ, और वो स्ट्रक्चर्ड रिवीजन साइकिल्स आपके चारों सब्जेक्ट्स के लिए होंगे, चारों सब्जेक्ट्स के लिए अलाइंड होंगे। तो आप लोगों को अक्टूबर से लेके जनवरी तक, आप लोगों को अक्टूबर से लेके जनवरी तक रिवीजन स्टार्ट कर देना है। बट मैम आपने तो कहा कि अगस्त और नवंबर कंप्लीट करना सिलेबस, तो बेटा सिलेबस जब कंप्लीट कर रहे हो उसमें अक्टूबर वाले ही मंथ से आपको रिवीजन स्टार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लैग कर जाओगे, ठीक है। तो अक्टूबर से जैन में रिवीजन करना है। उसके बाद हम लोग थर्ड पोस्ट पे जाएंगे, दैट इज प्रैक्टिस करना। अब जैसे ही सितंबर टू फरवरी वाला महीना आ जाएगा, मतलब सितंबर से फरवरी वाला जो टाइम आ जाएगा, उस टाइम पे अपने को प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। मतलब हमारा साइमल्टेनियसली कंप्लीशन भी चल रहा है सिलेबस का, अपना साइमल्टेनियसली रिवीजन भी चल रहा है, और अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। हम सारी चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं, तब जाके अपना कंप्लीट होता है ना। तो यहाँ पे डेली पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तुम्हें, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम्स करना है, रिएक्शंस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तुम्हारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में फिट बैठेंगे ही नहीं, वो बैठना जरूरी होता है। इसके बाद में अपना लास्ट इंपॉर्टेंट पिलर होगा टेस्ट। टेस्ट हम लोग दिसंबर से शुरू कर देंगे। वीकली चैप्टर के टेस्ट देना, जैसे पार्ट सिलेबस टेस्ट, जैसे पहले एक एक चैप्टर का टेस्ट देंगे, फिर दो पहले यूनिट का फिर टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, फिर उसके बाद में बड़े बड़े चैप्टर्स का साथ में देंगे टेस्ट, फिर फुल सिलेबस टेस्ट देंगे। सो इससे ना आप लोगों का वो जो टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत होता है ना एग्जाम में, वो रिमूव हो जाएगा, फियर रिमूव हो जाएगा। और जब हम मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो तब हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, तो इट बिकम्स इजी टू टैकल देम। तो ये 4 पिलर्स है जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इफ यू स्किप एनी ऑफ द पिलर, योर बिल्डिंग विल कोलैप्स, योर 95% का सपना एंड ड्रीम विल कोलैप्स। तो जस्ट रिपीट इट विथ मी, कंप्लीट, रिवाइज, प्रैक्टिस, टेस्ट, कंप्लीट, रिवाइज, प्रैक्टिस, टेस्ट। अब ये चारों पिलर्स को मैं आपको बना के दूंगी, आपको ये भी मेहनत नहीं करनी, बस आपको फॉलो करना आंख बंद करके। ये चारों के चारों पिलर्स को मैं आपको बना के दूंगी, बट याद रखने चारों पिलर्स पैरेलल चलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि पहले ये फिर ये ना, सब साथ में चल रहा है, ओके। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को पहले 7 मंथ का फेज वाइज प्लान दे देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या करना है। अब मैंने सारे जितने बाकी मंथ है, जितने बच गए हैं मेरे मंथ्स, उस मंथ को फेजेस में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब जैसे कि अगस्त आ जाएगा, अगस्त आ रहा है, इसमें जितना भी न्यू सिलेबस है आप लोगों का, वो न्यू सिलेबस की फर्स्ट रीडिंग आपको अभी के अभी कंप्लीट करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग का मतलब पहली बार जो हम पढ़ते हैं वो। इसके बाद में आपके नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, जो भी आपके टीचर से, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, उनके नोट्स से आप नोट्स आपके पास रेडी होने ही चाहिए।
साथ में टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस भी। अब बायो का आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, मैं जैसे ही चैप्टर डालती हूँ उसके बाद मैं टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी डालती हूँ और पीवाईक्यूज भी डाल देती हूँ। तो मेरा टेंशन मतलब बाकी सब्जेक्ट्स आप थोड़ा ढूंढ लो, एंड मोस्ट प्रोबेबली बाकी लोग भी डाल ही रहे हैं अगर आप इस चैनल से पढ़ रहे हो तो। अब देखो, सारे चारों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है। ऐसा नहीं कि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा वीक है तो मैं सिर्फ फिजिक्स करूंगा, मेरा केमिस्ट्री वीक है तो मैं सिर्फ केमिस्ट्री, ऐसा नहीं होता। सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है क्योंकि सबके 100 मार्क्स है, ठीक है, इग्नोर नहीं करना है किसी चीज को। इसके बाद में आपका सितंबर मंथ आएगा। सितंबर मंथ में अभी भी आपकी फर्स्ट रीडिंग कंटिन्यू रहेगी। अब धीरे धीरे आप लोगों को वीकली टेस्ट स्टार्ट कर देना है, हर वीक आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसके बाद में अपना फॉर्मूला और रिएक्शन शीट्स बनाना शुरू करो। फॉर्मूला शीट क्या होता है, मतलब एक ऐसा शीट आपके बुक में, एक ऐसा शीट जिसके अंदर उस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज हैं। या फिर अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, तो आपके पास रिएक्शन शीट होना चाहिए, ठीक है। अब वो रिएक्शन शीट के अंदर में आप लोग रिएक्टेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद में आप जो भी एंजाइम्स यूज हो रहा है, जो भी कैटलिस्ट यूज हो रहा है, जो कंडीशंस है, जो प्रोडक्ट है, वो सब लिखेंगे। एक चार्ट टेब्यूलर फॉर्मेट में बनाना जरूरी है। तो जब भी कोई चीज हम टेब्यूलर फॉर्मेट में बनाते हैं ना, तो वो अपने ब्रेन को ज्यादा जल्दी याद होती है, ठीक है। अब इसके बाद में हम जाएंगे अक्टूबर मंथ में। अब अपना थर्ड फेज चालू हो चुका है इस प्लान का, तो बाय अक्टूबर अपना 80% सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बायो का श्योरिटी देती हूँ 80 to 90% तक हो जाएगा, ठीक है। अब याद करना है कि आपको रिवीजन का साइकिल 1 यहाँ पे शुरू करना पड़ेगा, जो भी कंप्लीट हो चुके चैप्टर्स उनका। अब जब हम नवंबर में पहुंचेंगे अपना पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। रिवीजन साइकिल फर्स्ट कंटिन्यू रहेगी, जो हमने अक्टूबर में स्टार्ट किया था वो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा, बट अब यहाँ पे पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी 17 ईयर्स के पीवाईक्यूज डाल दिए, पूरे 17 साल के पेपर ढूंढ के डाले हैं, यू नीड टू चेक दैट आउट। अब इसके बाद हम दिसंबर में जाएंगे। अब अपना रिवीजन साइकिल 1 खत्म हो जाएगा, मतलब एक बार हमने सब रिवाइज कर लिया, अब हम लोग सेकेंड टाइम रिवीजन में चले जाएंगे, यानी कि रिवीजन साइकिल 2 पे चले जाएंगे। अब सबसे पहले हम लोग फुल लेंथ के मॉक पेपर्स देने वाले हैं। हम क्या करेंगे, फुल लेंथ के मॉक पेपर्स देंगे, मतलब पूरे सिलेबस के मॉक पेपर्स देना अपने को, क्योंकि वीकली टेस्ट तो हमने यहीं पे चालू कर दिया था। इसके बाद में जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रिपरेशन है वो आप दिसंबर से ही स्टार्ट करेंगे। जर्नल कंप्लीट करना, कोई प्रैक्टिकल में डाउट है वो सारे प्रैक्टिकल्स कंप्लीट करना। काफी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, वो लोग शुरू ही करते हैं जब प्रैक्टिकल का डेट आता है तब पढ़ना, यही तो गड़बड़ है। हमने दिसंबर में ही करना है, इसको नोट करके रख लो। उसके बाद हम लोग जनवरी में आ गए, सबको धक धक हो रहा है, बट हम लोगों का अब रिवीजन के 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, टेस्ट हम लोग दे चुके हैं, हम बहुत सुकून के इसमें। बट बेटा अगर एक भी फेज में अगर तुमने कोई भी लापरवाही अपनाई तो फिर हो गया, तब तो दिक्कत हो जाएगी, याद रखना। अब हम लोग जनवरी में गए तो इसमें जो आपका रिवीजन साइकिल 3 है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, तुमको डेली मॉक्स देने पड़ेंगे, हर दिन एक सब्जेक्ट्स का मॉक दोगे। मान लो आज फिजिक्स दिया, कल केमिस्ट्री दे दो, फिर उसके बाद में मैथ्स दे दो, फिर बायो दे दो। अब रोज रोज मॉक देना शुरू हो गया, पहले वीकली चल रहा था, अब रोज चालू होगा। जहां पे लोग पढ़ना शुरू करते हैं वहां मॉक टेस्ट दे रहे हैं, वी आर अहेड ऑफ द टाइम, ठीक है। अब इसके बाद में अपने प्रैक्टिकल या ओरल एग्जाम जो है वो भी थोड़ा सा शुरू होना स्टार्ट हो जाता है। फिर अब हम लोग फरवरी में जाएंगे, सबसे डरावना मंथ लगता है लोगों को। अब लास्ट में 10-15 दिन जो बच जाते हैं उसमें अपने को स्प्रिंट करना है, स्प्रिंट मतलब क्विक रिवीजन करना पड़ेगा हर सब्जेक्ट का, और इसमें हम लोग सिर्फ शॉर्ट नोट से पढ़ेंगे, सिर्फ फॉर्मूला शीट से पढ़ेंगे। हुआ तो मैं आप लोगों के लिए उसका मैराथन ले लूंगी, तो बायो का तो टेंशन नहीं लो, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी आप टेंशन मत लो। इसी चैनल पे आपको प्रवीण सर, मैं, वंशिका मैम, भूषण सर सब कुछ कवर करा देंगे। बस आपको हमारे साथ इस फेज वाइज चलना है, ओके। अब आगे देखो, मैं आपको चैप्टर वाइज वेटेज भी दे देती हूँ। इफ यू टॉक अबाउट फिजिक्स, तो फिजिक्स को ना मैंने कुछ यूनिट्स में बांटे हुए हैं, ठीक है। पहला यूनिट है मैकेनिक्स, देन थर्मल एंड ऑसिलेशंस, देन ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स। अब ये जो तुम लोगों के चैप्टर्स हो गए, अब ये जो मैंने तुमको यूनिट्स बताए, इनके वेटेज कुछ इस तरीके से लाई करते हैं, मतलब इसके अंदर मल्टीपल चैप्टर्स है, ओके। जैसे कि मैकेनिक्स के अंदर रोटेशनल डायनामिक्स और फ्लूइड्स है, थर्मल एंड ऑसिलेशन के अंदर केटीओजी भी है, थर्मोडायनामिक्स भी है, ऑसिलेशन वेव्स भी है, ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स भी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमआई, एसी करंट्स दोनों है। मॉडर्न फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है,
डुअल नेचर आ गया उसमें, एटम्स एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें और उनका वेटेज मैंने यहाँ पे दे दिया, अप्रोक्सीमेट मार्क्स बता दिया आप लोगों को। अब जो हाई यील्डिंग चैप्टर्स है, मतलब जो हाई वेटेज के चैप्टर्स है, वो इसमें हो जाएंगे आपके रोटेशनल डायनेमिक्स, ठीक है, फिर वेव ऑप्टिक्स, ये क्योंकि 8-8 मार्क्स के चैप्टर हो गए। अब इनको सबसे पहले मास्टर करना, 16 मार्क्स आपके ऑलरेडी हो गए, ठीक है। अब आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर भी देखने का है कि किसका कितना वेटेज है, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं हर सब्जेक्ट का एग्जैक्ट वेटेज भी लेके आ जाऊंगी। ओके, अब इसके बाद में हम लोग मंथ बाय मंथ प्लान करते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, तो फिजिक्स में अगर मैं अगस्त में आ जाऊं, तो अगस्त में आपका रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड्स, केटीओजी, इनके न्यूमेरिकल्स डेली सॉल्व करना शुरू हो जाना चाहिए। अगर अब हम लोग सितंबर में चले गए, तो अपना थर्मोडायनामिक्स, ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और डेरिवेशंस, ये सब शुरू हो जाना चाहिए। अक्टूबर में वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इनका साइकिल 1 ऑफ रिवीजन स्टार्ट होना चाहिए, रिवीजन साइकिल 1 स्टार्ट होना चाहिए। नवंबर में मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी सर्किट्स, ये सारी चीजें करके तुम्हारा सिलेबस अब फिनिश हो चुका है। अब तुम लोगों को मेक श्योर करना है कि मंथ एंड तक, नवंबर के मंथ एंड तक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। देन यू हैव दिसंबर, दिसंबर में तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स का डुअल नेचर, एटम्स, सेमीकंडक्टर्स, कम्युनिकेशन, इनके साथ साथ पहला मॉक टेस्ट भी दे देना है। फिर आप नवंबर में जाएंगे जिसमें आप न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, डेरिवेशंस, आप लोग डेरिवेशंस का रिवीजन करेंगे। कैसे करेंगे डेरिवेशन का रिवीजन? तो रिवीजन शीट्स के हेल्प से करेंगे, जो मैंने आपसे पहले ही बनवा लिया था। फिर फरवरी आ चुका है, फरवरी में फिजिक्स का आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट से रिवीजन करना पड़ेगा। आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देखने हैं, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देखना है। और प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन आप अभी शुरू कर दोगे, क्योंकि जस्ट आपका प्रैक्टिकल है। सबसे डर आपको फिजिक्स का ही लगता है, तो मैं साइड हटती हूँ। आप पहले फिजिक्स का मंथ बाय मंथ एग्जीक्यूशन प्लान उसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब बेसिकली मैंने आपको ओवरऑल प्लान भी बताया, अब मैं सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बता रही हूँ। मतलब इतना ज्यादा डिटेल में ये वीडियो बनाया ना कि तुमको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा ये वीडियो, ठीक है। मतलब मैंने आपको ये तो बताया ही कितना दिन बाकी है, कैसे क्या प्लान करना है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रोड मैप, सारे सब्जेक्ट्स का कैसे कैसे कंप्लीशन होना चाहिए, रिवीजन कब करना चाहिए, मॉक टेस्ट कब देना चाहिए। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बता रही हूँ। फिजिक्स का क्या कंप्लीट हो जाना चाहिए, केमिस्ट्री का क्या होना चाहिए, मैथ्स का क्या होना चाहिए, बायो का क्या होना चाहिए। अब बस आपको आंख मूंद के उसकी प्रिपरेशन करनी है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। ओके, अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद में हम लोग आगे केमिस्ट्री का करेंगे, ठीक है। बट जल्दी स्क्रीनशॉट लेना। लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हम अब आगे बढ़ के समझेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज। हमने फिजिक्स का चैप्टर वाइज वेटेज देखा, अब केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज वेटेज भी देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि आपका केमिस्ट्री 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइडेड है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री के अगर मैं चैप्टर्स की बात करूं, तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट आता है, सॉल्यूशंस आता है, आयोनिक इक्विलिब्रिया आता है, थर्मोडायनेमिक्स आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड काइनेटिक्स आता है, जिसका वेटेज अप्रोक्सीमेटली 27 मार्क्स होता है। हाई राइट। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बात करूं, तो उसमें पी ब्लॉक जिसमें 16, 17, 18 सब आ जाएगा, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी आ जाएगा, जिसका वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 18 मार्क्स। फिर आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये भी हाई वेटेज का टॉपिक है। इसमें हैलोजन डेरिवेटिव्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये सब आएगा। बट 25 मार्क्स के अराउंड बनेगा विद ऑप्शंस। सबसे हाई वेटेज आपका फिजिकल केमिस्ट्री बन जाता है, और थोड़ा सा इजी भी है, क्योंकि राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले 25 मार्क्स के अराउंड है, तो नेम्ड रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, ये तुमको रोज रोज रिवाइज करना जरूरी होता है। बेटा अब आपको एक बात बताती हूँ, मान लो आपको 25 मार्क्स आ गए, उसमें आपने 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के ऐड कर दिए ना, तो आपको 55 आउट ऑफ 100 सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इट डिजर्व्स अ रिवीजन, तो इसलिए आपको रोज रिवाइज करना है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आप केमिस्ट्री को किस प्रकार फेजेस में डिवाइड करेंगे, जैसे हमने फिजिक्स को किया। तो ये रहा केमिस्ट्री का मंथ बाय मंथ प्लान। तो देखो अगस्त में आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, आयोनिक इक्विलिब्रिया और जो फॉर्मूलाज है उसको अच्छे से रिवाइज करना है और उनको प्रैक्टिस करना है। फिर आप जाएंगे सितंबर में थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और उसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर फोकस करना है। ये लिखते जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा।
आफ्टर दैट विल मूव टू अक्टूबर। अक्टूबर में तुम्हारा पी ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारी चीज कंप्लीट होते होते पहला साइकिल ऑफ रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, जहां पे लोगों का चैप्टर ही पढ़ना शुरू अभी अभी होता है, वहां तुम्हारा फर्स्ट रिवीजन साइकिल स्टार्ट होगा। आफ्टर दैट विल मूव टू नवंबर। नवंबर में हम लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मेजर फोकस देना है, ठीक है। किसके ऊपर मेजर फोकस देना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो अगर तुमने पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोजन, अमाइन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स उड़ा दिया तो तुम्हारा ऑर्गेनिक यानी कि 25 मार्क्स तो यही स्ट्रांग हो जाएगा। फिर हम दिसंबर में जाएंगे जिसमें हम लोग नेम रिएक्शंस, सबसे ज्यादा हाई वेटेज पड़ता है इसका, मैकेनिज्म के, इनके रिविजन्स करना स्टार्ट कर देंगे। एंड जहां पे लोगों की नींद खुलती है कि अब पढ़ना है, उस टाइम तुम पहला मॉक टेस्ट दे दोगे। पहला मॉक टेस्ट यानी कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व। अब बेटा यहाँ पे तुमको प्रैक्टिकल के टाइट्रेशंस भी करना है, ओके। तुमको यहाँ पे प्रैक्टिकल के टाइट्रेशंस भी करना जरूरी है, ओके। मतलब अब तुमको आना चाहिए, वो जो होता है ना पिंक कलर दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये तुमको खुद से आना चाहिए क्योंकि अब आने ही वाला है एग्जाम में। फिर जनवरी में हम लोगों को रिएक्शन फ्लो चार्ट्स देखना है, साथ में कन्वर्जन्स देखना है, कैसे कैसे कन्वर्जन करना है। और अब तुम लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस है उनके, ठीक है। तो आप वंशिका मैम को बोल दो कि मैम हमको पीवाईक्यूज करवाओ, उसके थ्रू आप लोग इजीली कर लोगे ये, ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना तुम्हें जो जो चीज चाहिए, मैं वो चीज बाकी सारे टीचर से ढूंढ ढूंढ के आपको लाके दे दूंगी। अब बात होगी बेटा फेब्रुअरी की। फेब्रुअरी में तुम्हारे पास फॉर्मूला, रिएक्शन के जो शीट्स होते हैं, रिएक्शन की शीट्स मतलब आपने एक रिवीजन शीट बनाया है, उसके अंदर में रिएक्टेंट, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट, रिएक्शन, सब कुछ वहां पे एडेड है। साथ में उसमें जो भी एनसीईआरटी के इंडिपेंडेंट वाले हैं। अब देखो एनसीईआरटी इंडिपेंडेंट क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि जो एनसीईआरटी में रिएक्शन है तुम सिर्फ वही पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि काफी बच्चे नीट या जेई का भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से आप लोगों का बोर्ड क्लियर नहीं होगा, आपको अपने महाराष्ट्र बोर्ड का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो फरवरी तक आप ये सारी चीजें करेंगे और अब आप लोग मल्टीपल मॉक टेस्ट देना शुरू कर चुके हैं। नाउ विल मूव टू मैथ्स। मैथ्स में तो देखो यू हैव प्रवीण सर, तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। इसका चैप्टर वाइज वेटेज बता देती हूँ। तो आपको मैथ्स में 2 पेपर्स मिलेंगे। फर्स्ट पेपर में मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग। पेपर 2 में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, indefinite and definite integration, areas, differential equations, probability distribution। इनका वेटेज देखोगे तो 40 मार्क्स का वेटेज है और आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाईएस्ट यील्ड वाले, हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर आएंगे आपके इंटीग्रेशन के। 18 से 20 मार्क्स का उसका वेटेज होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट हो जाएगा। अब जैसे मैं क्या करती थी, मैं पीसीएमबी स्टूडेंट हूँ, तो मैंने इंटीग्रेशन का एक अलग बुक बनाया था, डेरिवेटिव्स का अलग एक बुक लगी थी, क्योंकि जो हमको पढ़ाते थे, मैंने जिस क्लासेस में पढ़ा था वो क्लासेस के ओनर के जो सर है वो पढ़ाने आते थे हमको इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन जो है वो तो हर स्टेप पे चेंज करता है, हर स्टेप पे फॉर्मूला अलग लग सकती है। तो मैंने मिनिमम 150 के ऊपर हर टाइप्स के क्वेश्चंस किए थे, तब जाके मुझे वो समझा था। तो क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, थोड़ा सा, तो फिर तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, इस तरीके का टेक्निक यूज कर सकते हो। वेक्टर्स जो है वो 9 to 12 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का है। और तुम लोगों को प्रैक्टिस की स्पीड एकदम क्विक रखनी है, फटाफट 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 सब कुछ करके दिखाना है, ठीक है। प्रैक्टिस की स्पीड क्यों इंक्रीज करनी है, क्योंकि अगर आप स्पीड इंक्रीज नहीं करोगे तो एग्जाम में आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलो फेज वाइज प्लान देख लेते हैं। अगस्त में आपका मैथमेटिकल लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इनके डेली प्रॉब्लम सेट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपको सर ऑलरेडी करवा रहे हैं। सितंबर में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में वेक्टर, लाइन, प्लेन एंड लीनियर प्रोग्रामिंग, इनको कंप्लीट करना है। अक्टूबर में डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स और पहला रिवीजन साइकिल स्टार्ट हो जाना चाहिए। देन वील मूव टू नवंबर, जिसमें इंडेफिनाइट, डेफिनाइट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सारी चीजें करना शुरू करना है। दिसंबर में बेटा, दिसंबर में अब आपका स्पीड रिवीजन शुरू होना चाहिए, मतलब क्विकली। मैंने चैप्टर देखा, उसके कम से कम 10-20 क्वेश्चंस लगा दिए, डन, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, फिर एक टाइम्ड प्रॉब्लम, मतलब तुम लोग टाइमर लगा के वो प्रॉब्लम करोगे, ठीक है। ये सारी चीजें आप दिसंबर में करेंगे। आफ्टर दैट यू विल हैव जनवरी।
आफ्टर दैट व्हाट यू विल हैव जनवरी। इसके अंदर में आपको मिक्स्ड पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करनी है। मतलब मिक्स्ड पीवाईक्यू क्या होगा, पेपर 1 का पेपर 2 का दोनों को मिक्स करो, चेक करो कितना याद रहता है उसके लिए। और साथ में आपको एक एरर नोटबुक मेंटेन करके रखनी है। मतलब इस बुक में तुम वो लिखोगे कि तुमसे क्या मिस्टेक हो रहा है, वो मिस्टेक्स लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आफ्टर दैट यू हैव फेब्रवरी में फॉर्मूला शीट को अच्छे से पढ़ना है। जो आपने फॉर्मूला शीट ऑलरेडी बनाई थी उसको बराबर पढ़ते जाना है। इंटीग्रेशन पे ज्यादा फोकस, वेक्टर्स पे ज्यादा फोकस, और फिर उनका बढ़िया रिवीजन करना है। मल्टीपल मॉक टेस्ट देके अपने आप को निश्चिंत करना है। देन वी हैव नन अदर देन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंदर में आपको पता रहेगा कि एटलीस्ट 3 सेक्शंस है। एक तो बॉटनी जूलॉजी है ही, बट डायग्राम का भी सेक्शन है जिसको इग्नोर नहीं करना है। चैप्टर्स की बात करूं तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, एनिमल्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये हाई वेटेज के टॉपिक्स हो गए आपके बॉटनी में। जूलॉजी में यू हैव जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, देन मतलब इवोल्यूशन अलग, जेनेटिक्स अलग। फिर रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर उसके बाद में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने थोड़ा टॉपिक वाइज भी बताया है, ये भी हाई वेटेज का है। बट सबसे ज्यादा इग्नोर किया हुआ सेक्शन है डायग्राम। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम, इसमें गारंटीड मार्क्स आपको मिलते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया, इकोसिस्टम हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, या ह्यूमन डिसीजेस हो गया, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि गारंटीड मार्क्स आपको देते हैं। याद रखना बायोलॉजी अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाना, क्योंकि बायो में 100 आउट ऑफ 100 लाना सबसे ईजी होता है। क्या करना है आपको, टॉपिक समझना है और फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप कोई टॉपिक भूल जाओगे, ऐसा नहीं होता। मैं आपको इतने बार रिवाइज करवाऊंगी, भूलोगे ही नहीं। जैसे अभी एक मैराथन है, कहीं कैसे भूलोगे भाई, भूल ही नहीं सकते। तो इसमें रिवीजन करते रहोगे तो स्कोर अच्छा कर लोगे। अब मैं आपको मंथ बाय मंथ एग्जीक्यूट कैसे करना है इस प्लान को वो बताती हूँ। अगस्त में रिप्रो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के डायग्राम्स रोज प्रैक्टिस करना है, साथ में उसके कॉन्सेप्ट भी। सितंबर में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इनकी अच्छी प्रैक्टिस लगाना है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद में अक्टूबर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी, और फर्स्ट साइकिल रिवीजन का स्टार्ट हो जाना चाहिए, पहला रिवीजन साइकिल स्टार्ट होना चाहिए। देन विल मूव टू नवंबर, जिसके अंदर हम लोग इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, बायोडाइवर्सिटी करेंगे और फूड प्रोडक्शन करेंगे। आफ्टर दैट वी हैव दिसंबर, वी हैव मूव टू दिसंबर। दिसंबर में हमने डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिकल और स्पॉटिंग की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है। देखो आपको कैसे आएगा पता है क्या, प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको फोटोज लगाए रहेंगे या तो सैंपल्स रखे रहेंगे, उसको देख के आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का सैंपल है। ऐसी टाइप की चीजें तुमको प्रैक्टिकल में आएगी, तो उसकी प्रैक्टिस करो। जनवरी में तुम लोगों को आंसर लिखने का प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अब देखो आपके जो टीचर्स होंगे जो बोर्ड में पेपर चेक करते हैं, उनके पास 100-200 पेपर होते हैं। सारे 100-200 पेपर के एक लाइन तो पढ़ेंगे नहीं, बेवकूफ तो है नहीं, चमगादड़ तो है नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, कीवर्ड्स चेक करते हैं। उनको ना एक बुक मिलता है, मतलब एक नोट्स का बुक टाइप का रहता है, शीट रहता है, वो मिलता है, उसे वो लोग चेक करते हैं। अच्छा ये चीज इसने लिखी है, टिक, ये चीज इसने लिखी है, टिक। तो इसलिए कीवर्ड स्पेसिफिक लिखना जरूरी होता है। अगर आप बोलोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी कि कैसे लिखते हैं, मुझे बस कमेंट कर देना, ठीक है। इसके बाद में फरवरी में आपको 1 वर्ड डेफिनेशन, ये सारी चीजें करना स्टार्ट करना। जो मैंने आप लोगों से शॉर्ट नोट्स बनाया था वो चीज की रिवीजन करनी शुरू कर देनी। तो बेसिकली 3 बार तो आप यहाँ पे रिवाइज कर चुके हो, और मॉक टेस्ट देना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके अब मैं आप लोगों को एक वीक डे का, जिस दिन आप लोग कॉलेज वगैरह जा रहे हो, उसका एक टेम्पलेट टाइम टेबल दे रही हूँ। इसको तुम अपने टाइम के हिसाब से, अपने लेक्चर्स के हिसाब से चेंज कर सकते हो। 6 से 7 बजे तक थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट ले लो जिसमें तुमको फ्रेश माइंड चाहिए होता है, जैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस उड़ा दो। फिर 7 से 7:30 स्कूल, मतलब तुम लोग जो कॉलेज वगैरह जा रहे हो, हमारे यहाँ पे उसको जूनियर कॉलेज स्कूल भी कहते हैं, इसलिए मैंने स्कूल लिखा है। ये ट्रैवल का टाइम रख लो, ठीक है। फिर 4 बजे से 5:30, क्योंकि बीच में आप लोग कॉलेज वाले चले गए या कुछ हो गया, 4 से 5:30 में केमिस्ट्री करना है, जिसमें थियरी और रिएक्शंस दोनों होना चाहिए। 5:30 से 6 बजे ब्रेक ले लो आधा घंटे का। 6 से 7:30 मैथ्स करना, जिसमें प्रॉब्लम की सॉल्विंग वगैरह सब कुछ आ जाएगी। 8 से 9:15 बजे तक बायो के डायग्राम्स और डेफिनेशंस की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। 9:15 से 9:45 तक पूरे दिन में क्या क्या किया है उस सब चीज का रिवीजन, और अभी प्लान कर लो कि नेक्स्ट डे क्या करना है।
ऐसे आप सारे सब्जेक्ट्स कर पाओगे और ओवरलोड भी फील नहीं होगा। मिनिमम 6 घंटे तुम पढ़ो, आज से शुरू करो। ट्रस्ट में तुम लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि तुम पीछे हो गए हो, सच्ची बता रही हूँ। अब एक टेम्पलेट देती हूँ तुमको, यही टेम्पलेट हर वीक रिपीट करना है। जैसे मंडे को फिजिक्स मैथ्स उठा लिया, ट्यूसडे को केमिस्ट्री बायो, वेडनेसडे को फिजिक्स मैथ्स, थर्सडे को केमिस्ट्री बायो, फ्राइडे को वीकेस्ट सब्जेक्ट उठा लो जिसकी डीप फोकस लगती है, सैटरडे को पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर लो, और संडे को आप वीकली टेस्ट दे दो, फुल रिवीजन वाली टेस्ट दे दो। ओके, अब ये सब्जेक्ट्स को बार बार रोटेट करते रहना आपने, ठीक है, बार बार रोटेट करते रहना कि सब याद होते जाए। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल्स और जर्नल का क्या अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि यार ऑब्वियसली 30 मार्क्स है यार, वी डोंट नीड टू लूज देम, है ना। तो नवंबर में अपने जर्नल का राइटअप लिखना शुरू कर दो, थियरी के साथ साथ एक एक्सपेरिमेंट, एक एक्टिविटी पर सब्जेक्ट कंप्लीट करना शुरू करना है। दिसंबर में पूरा जर्नल की एंट्रीज कंप्लीट करना है। वाइवा के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, चैट जीपीटी पे डालो कि वाइवा के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो डाल लेना है। फिर प्रैक्टिकल बेस्ड थियरी को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। जनवरी में स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, तो उसके अंदर सबमिशंस वगैरह सारी चीजें प्रॉपर टाइम पे होनी चाहिए, और जो भी अपैरेटस है, जो भी डायग्राम्स है, प्रिकॉशंस है, स्टेप्स है, प्रोसीजर है, उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। फरवरी में फाइनल वाइवा का प्रिपरेशन करना है, मैं भी आपको सिखा दूंगी कैसे क्या करना रहता है। उसके बाद में जर्नल और सर्टिफिकेट्स ये सब रेडी रखने का है अपने को, कि वहां पे तुम ऐसे स्टूपिड की तरह ना खड़े रह जाओ। मार्क्स काटते यार वो लोग, बहुत दुष्ट होते, याद रखना। अब लास्ट 45 डेज में, जनवरी से फरवरी में क्या करना है आपको, तो देखो फॉर्मूला और रिएक्शन की शीट्स को सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि देखो लास्ट 45 डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर तुमने मेरा सब कुछ फॉलो किया तो तुम ये आराम से फॉलो कर सकते हो, बट कुछ होंगे ऐसे लेट लतीफ जो लोग नहीं फॉलो करेंगे और सीधा 45वें दिन पे बोलेंगे खत्म, डेटा खत्म हो गया मेरा, वैसा बोलने वाले लोग हैं। तो अब लास्ट 45 दिन में क्या करना है, तो उसको ना मैं 5 स्लॉट्स में बांटने वाली हूँ। पहले स्लॉट में अपने को फॉर्मूला पढ़ना है, दोनों दिन का स्लॉट है, तो फॉर्मूला या रिएक्शन शीट्स ये सब आप लोग पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर्स नहीं पढ़ना है क्योंकि टाइम नहीं है, रिवाइज करना है, रिवीजन पे फोकस रखना है। फिर एक फुल पेपर हर 2 दिन में आपको देने का है, सब्जेक्ट्स रिपीट करके, एक दिन फिजिक्स, एक बार केमिस्ट्री, एक बार मैथ्स, एक बार बायो। फिर उसके बाद में एरर की नोटबुक बार बार रिव्यू करना है, मतलब आप जब कोई चीज सॉल्व करते हो, कोई चीज करते हो, तो आप में एरर आता होगा, वो एरर उस नोटबुक में लिखनी जरूरी होती है। फिर याद रखना कि आपका जो सब्जेक्ट का ऑर्डर है वो आपके बोर्ड एग्जाम के डेट से मैच करना चाहिए। इंग्लिश पहले, तो पहले इंग्लिश को पढ़ो, फिर फिजिक्स पहले तो फिजिक्स को पढ़ो, वो ऑर्डर में आपका सिलेबस भी कंप्लीट होना चाहिए, समझ लो, क्योंकि उस सब्जेक्ट के लिए आपके पास कम टाइम हो गया। मान लो फिजिक्स फर्स्ट पेपर है तो उसके लिए सबसे कम टाइम है, बट बायो लास्ट ईयर की तरह लास्ट पेपर है तो आपको उसके लिए ज्यादा टाइम मिल गया। उस ऑर्डर में पढ़ना जरूरी है, लोगों को ये पॉइंट बिल्कुल नहीं पता होता। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कोई यूट्यूब पे नहीं बोलता, स्लीप और हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, फटके खाओगे मुझसे। मिनिमम 7 to 8 आवर्स सोना ही है, मिनिमम सोना ही है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये तो मैंने आपको ये बताया कि कैसे बचना है, कैसे लाना है। अब मैं ये बताती हूँ कि ऐसा क्या बच्चे गलती कर देते जिस वजह से 95% उनका नहीं आ पाता। पहली मिस्टेक, वो लोग अभी भी जेई का ही पढ़ रहे, नीट का ही पढ़ रहे, एनसीईआरटी का कंटेंट के ऊपर इतना विश्वास है कि स्टेट बोर्ड का पढ़ा ही नहीं, ये एक गलती होती है। दूसरी चीज, डायग्राम स्किप करेंगे। बायो में क्या होता है, थियरी पढ़ के चले गए हम लोग, फिजिक्स के अंदर डायग्राम स्किप कर दिया, या तो मिसिंग डायग्राम्स है या तो अनलेबल्ड डायग्राम्स है, मार्क्स चले गए। उसके बाद में सिर्फ इजी न्यूमेरिकल सॉल्व करते कुछ बच्चे, आज पढ़ने बैठा हूं मैं मैथ्स इजी पढ़ूंगा, सॉल्व एग्जाम्पल्स ही करूंगा। इससे सिर्फ तुम खुद को जो है ना बेवकूफ बना रहे हो और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इसकी वजह से 4 से 5 मार्क्स तो तुम्हारे ऐसे ही चले जाते हैं, तो उस पर भी फोकस करना है यार, नहीं तो 95% जो है ना वो मुश्किल है। उसके बाद में प्रैक्टिकल्स और जर्नल्स को इग्नोर करते हैं और सीधा एग्जाम के एक दिन पहले लिखने को बैठते हैं। बेटा उस टाइम पे तुमको बोर्ड रिवाइज करना है, तुमको प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन करना है, और तुम लिख रहे हो, ये गलती होती है। इसके ऊपर स्टार डाल दो, सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद में कोई रिवीजन साइकिल तुमने फॉलो नहीं किया, रिवाइज किया ही नहीं है, एक दिन पहले पढ़ने बैठ रहे हो, तुमको लगता है 10वीं का पेपर है ये, तो रिवीजन साइकिल नहीं रखना। तो देखो सिलेबस आपको पहले ही कंप्लीट कर लेना जैसे मैंने आपको बताया, बट ऐसा नहीं उसके बाद तुम पढ़ो ही नहीं, उसको रिवाइज करना जरूरी है, नहीं तो पुढचा पार्ट मागचा पार्ट। और सारे सब्जेक्ट एक ही साथ में पढ़ लेना। आज तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया राधा मैम की वीडियो देख के, तो एक काम करता हूँ, आज ही मैं सब पढ़ लेता हूँ। तुमको वही सीक्वेंस में चलना जो सीक्वेंस मैंने बताई है, खुद से नहीं बन रहा, मैंने बता दिया यार। ये पीपीटी दे दूंगी, इसको फॉलो करना है बस, नहीं हो रहा तो प्रिंट निकाल लो। अब इसके बाद में तुमको मैं तुम्हारा टारगेट बताती हूँ।
टारगेट अगर बताऊंगी तो 95% थोड़ा अचीवेबल लगेगा। फिजिक्स में 66 मार्क्स लाना है तुमको, केमिस्ट्री में 66 मार्क्स लाना है तुमको, मैथ्स में 76 मार्क्स लाना है तुमको, और बायो में 66 लाना है। अगर यहाँ पे बढ़ गया तो यहाँ कम होगा, चल जाएगा, बट ये मार्क्स के ऊपर ही जाना, नीचे नहीं आना, नहीं तो 95 नहीं आएगा। अब याद रखना, कुछ कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि भाई मैं तो चॉपर हूँ, मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूँ। कंसिस्टेंसी हमेशा इंटेंसिटी को बीट कर देती है, तो तुमको रोज पढ़ना है और तुम पक्का उस टॉपर को जो लास्ट मोमेंट पे पढ़ता है ना उसको बीट कर दोगे। हर दिन अगर तुमने इस प्लानर को फॉलो किया ना, मैं लिख के देती हूँ, मैं लिख के देती हूँ, तुम्हारे 95% आएंगे, पक्का आएंगे, पक्का आएंगे। अब बेटा आप लोगों को फर्दर गाइडेंस देने के लिए हम आपको संकल्प बैच में पढ़ाते हैं, जो कि फ्री बैच है आप लोगों के लिए। अगर आप यही संकल्प बैच के अंदर हमारे लाइव लेक्चर्स देखते रहेंगे तो आपको ये प्लानर जो है ना इजीली फॉलो हो पाएगा, क्योंकि इजीएस्ट वे में हम सिखाते हैं। कम से कम 100, 150, 200 बच्चे अभी फिलहाल देख रहे हैं हम लोगों को, शुरू ही हुआ है अभी जस्ट, तो इतने बच्चे तो ऑलरेडी अहेड है आपसे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू नीड टू ज्वाइन दिस, फटाफट शुरू करना है बेटा। अब ये संकल्प बैच जो है बेटा, ये जो संकल्प बैच है, आप अगर इसको ऐप में लॉग इन कर ले, वेबसाइट पे जाके लॉग इन कर ले, तो बेटा आपको फ्री AIO कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। आपको वेद AI भी मिलेगा, लाइव डाउट पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें कोई चैट GPT जैसा ऐसा नहीं रिस्ट्रिक्शंस है कि अभी तो लिमिट खत्म हो गया ना, कुछ भी पूछ सकते हो। अल्सो DPPs, असाइनमेंट, फ्री टेस्ट, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। और टेलीग्राम के चैनल्स मिलेंगे आपको, जिसके थ्रू हम आपको पर्सनली हेल्प कर पाए। ये सब कुछ फ्री में, बस आपको एनरोल करना है संकल्प बैच के अंदर। अगर आप लोग CET और JEE के लिए बहुत सीरियस है तो वी हैव लॉन्च्ड अ क्रैश कोर्स मोरिया बैच के अंडर, जिसका प्राइस सिर्फ 3000 रुपीज है एक साल के लिए। बट प्राइस भले ही कम हो, बट 99 परसेंटाइल ये हम आपको जरूर ला के दिखाएंगे, ठीक है। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बेटा अगर आप सोच रहे कि कौन सी बेस्ट बुक होगी MHT CET के लिए, तो बेटा तत्व बुक्स इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। तो आप लोग ये तत्व बुक्स परचेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से। सिर्फ 1800 की बुक है ये बेटा, सिर्फ 1800 की बुक, चारों बुक्स आ जाएंगी उसमें। इसके अंदर क्वेश्चन ही ऐसे डाले गए जो आपके CET में बहुत ज्यादा चांसेस है दिखने के। ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड IB SAT फॉर यू। IB SAT इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर आप ये टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो बेटा आप लोगों को 90% तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है। Isn't it a great deal? और अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हो तो ये रहे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स, जो भी आपके घर से सबसे नियरेस्ट हो, आप वहां जाके हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। अगर आप लोगों को ये प्लानर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में तुमको लिखना पड़ेगा प्लानर, और मैं आप लोगों को ये प्लानर दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। ऑल द बेस्ट। और कुछ भी डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।